morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans. Start here. So today we will start question from question number 1 of 2 marks and 3 marks question. We'll start 2 marks and 3 marks question from question number 1. Question number 1, 2 marks or 3 marks question. Question number 1 is, where is my specs? Find the value of P of 0 and P of 1 if P of x is equals to x cube x square minus 5x plus 6 x square minus 5x plus 6, then find the value of P of 0 and P of 1. P of 0 and P of 1. क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमको P of 0 और P of 1 की वैल्यू निकाल कर देनी है. चलिए ठीक है, हमको गिवन है P of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. चलिए P of 0 निकालने के लिए हमको x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तब अब इस इक्वेशन में हम सब जगह x की वैल्यू 0 ही पुट करेंगे. चलो पुट करते हैं. x की जगह 0, जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ छोड़ दे रही हूँ. चलिए ये x की जगह 0 लिखा, फिर यहाँ x है तो यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 5, फिर x की जगह 0 प्लस 6. तो दिस विल बी P ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 6. तो P ऑफ 0 की वैल्यू हमारी आ रही है 6. P ऑफ 0 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 6. ये आ गई हमारी एक वैल्यू P ऑफ 0 की. नेक्स्ट हम आते हैं जब हम ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1. व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमको P ऑफ 1 निकाल के देना है तो अब हमने लिया x इज इक्वल्स टू 1. चलिए अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 1 रखना है इस इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में. तो हमने यहाँ पर 1 रखा. P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6. अब हमें इसे सॉल्व करना है. P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 6. अब 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6, दिस विल कम 2. तो हमारी P ऑफ 1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2. तो ये हो गई हमारी P ऑफ 0 की वैल्यू 6, P ऑफ 1 की वैल्यू 2. चलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. अब ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, क्योंकि ये 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब मज़ा आएगा क्वेश्चंस बनाने में. 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को. अब आएंगे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो वो होंगे सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. फाइंड द सम and
प्रोडक्ट ऑफ zeros of given polynomial x square plus 10x plus 24, x square plus 10x plus 24। देखिए आप लोग को सेम क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही पूछा गया था, पर वहाँ आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सीधा आपको टिक करना है या ब्लैंक्स में लिखना है या ट्रू फॉल्स में बताना है, पर यहाँ आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए आते हैं सॉल्यूशंस पर। सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो बताने हैं, तो तब भी हमने कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है सी बाय ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है सी बाय ए। अब हमारे पास आ रहा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है सी बाय ए। हमारी गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। चलिए ये तो थी हमारी गिवन इक्वेशन। अब इसमें हमको निकालना है हमारी ए क्या है, बी क्या है और सी है, सी क्या है। तो एक्स स्क्वायर के सामने ये जो कांस्टेंट रहेगा वो हमेशा हमारा ए होगा। यहाँ x के सामने जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो होगा हमारा b और ये होगा हमेशा हमारा c। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। x का कोएफिशिएंट b और 24 हमारा c। तो हमारे a, b और c की वैल्यू आ गई हमारे पास। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 24 है। इसको हम लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 10 एंड c इज इक्वल्स टू 24। a, b, c तीनों की वैल्यू हमारी आ गई इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमको गिवन था क्वेश्चन में। अब आते हैं इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पर। माइनस बी बाय होती है तो माइनस लगाया हमने अपने फॉर्मूले का। b मतलब 10, a मतलब 1 बाय 1 माइनस 10। नेक्स्ट हम आते हैं c बाय a पर। c मतलब 24, a मतलब 1, तो दिस विल इक्वल्स टू 24। ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा अगर 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। वैसे तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्या पता भाई मूड 3 में पूछ दिया गया कहीं, तो आप लोगों की किस्मत ज़्यादा अच्छी रही। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सारे क्वेश्चन अब मज़ेदार क्वेश्चन हैं, मज़ा आने वाला है सबको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की स्पेलिंग हम पूरी नहीं लिख रहे हैं। पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 प्लस के एक्स प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकाल कर दीजिए। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन पर आते हैं। हमको गिवन क्या है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2। ये तो है पॉलिनोमियल हमारा गिवन।
अब हमको बोला गया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, x माइनस वन इसका फैक्टर है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x माइनस वन विल बी इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। तो x माइनस वन विल बी इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। चलिए अब हम आते हैं, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। चलिए ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम अपनी x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अब हम अपनी x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। चलिए, और p ऑफ x भी हमारा क्या हो जाएगा 0, p ऑफ x भी, क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। अगर मैंने कहा कि 2 6 का फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, तो जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ हमारा 0 ही आएगा रिमाइंडर। ऐसे ही कहा गया है कि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ इतना, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इसलिए हमारा p ऑफ x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, p ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब हम p ऑफ x की जगह रखेंगे 0, x की जगह रखेंगे 1, क्योंकि x के लिए हमने 1 निकाली, k की जगह k, x की जगह 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 2, अभी आएगा हमारा 3 प्लस k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -3, k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -3। चलिए हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं कि हमारा p ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर मैं x की जगह k की वैल्यू क्या आई है -3 आई है, और x की जगह मैंने क्या रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k की जगह -3 और ये 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 -3 प्लस 2, ये आ जाएगा -2 प्लस 2, दिस विल कम आउट 0। देखिए चेक करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, जो हमने लेकर चले थे हम p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो अगर ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो दिस पॉलिनोमियल विल इक्वल्स टू 0, उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा हमारा, वो हमने लिख लिया, p ऑफ x विल बी 0। अब यहाँ से x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आई हमारी 1। अब x की जगह हमने पुट किया 1 और p ऑफ x की जगह पुट किया 0, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली और हमारी k की वैल्यू आ रही है -1। वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज की जा सकती है, बट कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट किया हुआ कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से आते ही हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिवाइड 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2। अरे ये तो मज़ेदार क्वेश्चन है। डिवाइड 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, माइनस 5x प्लस 2 बाय x माइनस 2। हमें इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का एक तरीका हमने जो सीख रखा है उसी को अप्लाई करते हैं। x माइनस 2 से हमको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को डिवाइड करना है। बहुत सिंपल। x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए। x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए। अब मेरे दिमाग में तो आ गया है कि हम x में 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब बन जाएगा। देखो x इंटू 2x स्क्वायर 2x का क्यूब। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है उस केस में क्या करना था,
इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसको इससे डिवाइड करके देख लेना। देखो 2x³ x, यहाँ से एक x गया, इसके पास 3x है तो यहाँ से भी एक x गया। अब इसके पास कितने x बचे हैं? सिर्फ 2x बचे हुए हैं। ये जो बचेगा वही आएगा हमेशा। चलिए, तो हमने x में इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब जो आया है हमारे पास उसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन को छोड़िएगा मत कभी भी। -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर को। -2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट 4x स्क्वायर। अब माइनस माइनस लगाएंगे, ये गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस 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 हो गया। माइनस माइनस क्या, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। उसको यहाँ लिख लो, जो भी चेंजेस आए उसको नीचे लिख लेना। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अच्छा, अगर हम लिख देंगे इसको यहाँ पर तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये माइनस यहाँ लगाया, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। छोटा सा प्लस हम यहाँ डाल दे रहे हैं, छोटा सा प्लस। अब प्लस प्लस प्लस, 4 + 1, इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा? 1, 4 + 1 5, तो दिस विल कम आउट 5x स्क्वायर माइनस 5x। अब अगेन वही प्रोसेस, हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5x स्क्वायर आ जाए। हमें तो समझ आ गया, हम प्लस 5x मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो अगेन आप लोग इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। 5x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x से, तो इस x से एक x जाएगा, बचेगा हमारा 5x। देखिए वही 5x वहाँ लिख रखा है हमने। चलिए, x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x स्क्वायर। अब -2 को भी 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये साइन लगाया, 2 × 5 10x। अब अगेन माइनस माइनस का साइन अप्लाई किया हमने, ये गया। डिवाइड में आप लोग माइनस करते हो ना हमेशा, सिंपल डिवाइड में, तो वही कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। छोटा सा प्लस यहाँ लिख लें, ये लिख लिया छोटा सा प्लस। अब प्लस माइनस माइनस, 10 में से जाएगा 5, कितना बचेगा? 5। अब देखिए 10 के आगे तो प्लस का साइन है, ये लिख लिया हमने बदल के, और 5 के आगे माइनस का साइन है। बड़ा कौन है दोनों में से? 10। 10 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, तो इसलिए यहाँ कौन सा साइन आएगा? प्लस का ही साइन आएगा। अब क्या आने वाला है? ये यहाँ आया था, अब ये यहाँ आने वाला है, अपने साइन के साथ उतरेगा। अगेन हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 5x मिल जाए? अगेन हमको फिर से समझ आ गया कि हम मल्टीप्लाई करते हैं +5, 5x × 5 5x, -2 × 5 -10, माइनस माइनस ये गया, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, हमने छोटा सा प्लस लिख लिया, प्लस प्लस प्लस, 10 में 2 को ऐड करेंगे हम, 12 आएगा। साइन लगेगा बड़े का, बड़ा कौन है? 10। 10 के आगे कौन सा साइन आ गया है? प्लस का, बदल कर। तो हमारा डिवाइड करने के बाद हमारा ये रिमाइंडर आ रहा है, वो हमारा क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। कर लिया हमने ये भी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। डिवाइड बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन दिस एंड दिस इफ नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम फाउंड। If system of equation is no solution, if the system of equation is no solution, then find the value of k, find the
वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 8x plus 5y is equals to 9 and next equation is kx plus 10y is equals to 15. kx plus 10y is equals to 15. चलिए, ये हो गए हमारे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है हमको और बोला जा रहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. हमने याद होगा कि जब हमने 1 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ा था. इंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था. एक पूरा टेबल बनाया था. फिर से उस टेबल की तरफ आ जाइए. जब नो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन आते हैं. अगर नो सॉल्यूशन होता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन इफ नो सॉल्यूशन, इफ नहीं, फॉर नो सॉल्यूशन लिख लेते हैं. फॉर नो सॉल्यूशन a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 होता है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 होता है. ये हमने पढ़ा था. आप लोग उस चार्ट की तरफ चले जाइएगा, देखेंगे तो यही हमने पढ़ा था. अब इस चीज़ के लिए हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमें पता होना चाहिए. तो A1 B1 C1 हमारा पहला इक्वेशन से मिल जाएगा, A2 B2 C2 हमारा दूसरा इक्वेशन से मिल जाएगा. चलिए आते हैं हम. पहला इक्वेशन हमारा क्या है? 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9. 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 है. तो हमारा a क्या होगा? हमेशा x के सामने वाला कोएफिशिएंट ये होगा a1, ये होगा b1 और ये होगा c1. अब आते हैं नेक्स्ट पे, दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन. kx प्लस 10y इज इक्वल्स टू 15. ये होगा हमारा a2, ये होगा हमारा b2, ये होगा हमारा c2. तो मैं यहाँ एक बार और लिख दे रही हूँ. a1 इज इक्वल्स टू 8, b1 इज इक्वल्स टू 5 एंड c1 इज इक्वल्स टू 9. ये देखिए यहाँ इंडिकेट किया है, यहाँ लिख दे रहे हैं. a2 इज इक्वल्स टू k, b2 is equals to 10 and c2 is equals to 15. ये हो गया दोनों चीज़. अब हमारे पास a1 b1 c1 भी है, a2 b2 c2 भी है. क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k हमारा आ रहा है a2 में. तो हम एक काम करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों पे वर्क करते हैं कि k की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछा गया है. तो हम सिर्फ इन दोनों पे वर्क करते हैं. हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि a1 बाय b1, a1 बाय b1 हो इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 होता है. अब मैं इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करती हूँ. ये मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ. a1 की जगह 8 अपॉन a2 के जगह k, b1 की जगह 5 और b2 की जगह 10. ये आ गया. अब हम आते हैं यहाँ पर a1 b1 a2 b2 की वैल्यू पुट कर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 10 8 से मल्टीप्लाई होगा, k 5 से मल्टीप्लाई होगा. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय k. सॉरी k यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये चला गया. अब हमें क्योंकि k की वैल्यू निकाल कर देनी है तो जो k के साथ कांस्टेंट वैल्यू अटैच है वो आएगी डिवाइड में. ये आ गई. 5 1 जा 5 2 टाइम्स 8 इंटू 2 बचा क्या हमारे पास? बचा है 8 इंटू 2. k की वैल्यू हमारी आ गई 8 2 ज़ा 16. k की वैल्यू क्या आ रही है हमारी?
k की वैल्यू आ रही है हमारी 16। आप लोगों को अगर इक्वेशन याद नहीं है कि ये यूनिक सॉल्यूशन का है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का है या नो सॉल्यूशन का है, तो आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बाद दूसरा काम होगा आप लोगों का A1, B1 और C1, A2, B2, C2 सही कांस्टेंट, सही कोएफिशिएंट्स को पिक करना। चलिए ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत होगा। दैट्स ऑल। टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए हैं आज, 2 मार्क्स के, 2 या 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो।